हेलो गाइस, मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरेन एंड वेलकम्स टू ऑल इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग. Guys, we are learning IC engine semester 5. I hope you have watched previous videos on SI engine. So now today I'm going to start CI engine numerical. So let's start. मेरे यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा. ओके, तो सबसे पहले होता है टू फाइंड आउट मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल. तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल फाइंड आउट करने के लिए अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ए एंड बी. तो इसमें से टाइप कौन सा आपको आइडेंटिफाई करने के ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने, आपको सिर्फ देखना है कि गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है. सपोज अगर गिवन डेटा में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है तो आपको ये ए वाला पार्ट को प्रोसीजर को फॉलो करना है. अगर आपको ब्रेक पावर, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, नंबर ऑफ सिलेंडर्स एंड स्पीड आरपीएम में गिवन है तो आपको बी वाला प्रोसीजर फॉलो करना है. ओके, सो मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश काफ़ी की है. अच्छे से वन बाय वन सारे टर्म्स को समझ लो. सबसे पहले अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है एम डॉट एफ, तो कैसे? बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता क्या है? आउटपुट टू द इनपुट या तो फिर एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल. अगर बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो यहाँ पे आता है एक्चुअल वॉल्यूम टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम. थ्योरेटिकल वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम या तो स्वेप्ट वॉल्यूम वीएस. ओके, सो वी डॉट ए इज इक्वल टू, सो बेसिकली आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन रहेगी. स्वेप्ट वॉल्यूम आपको डायमीटर ऑफ सिलेंडर, स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर, ऐसे फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट में आपको स्ट्रोक वॉल्यूम दिया जाएगा. ओके, आपका काम होगा एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो कैसे करते हैं? एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिवाइड बाय वी डॉट एस. वहां पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको गिवन होगी और वी डॉट एस कहाँ से मिलेगा? वॉल्यूम है 5/4 टी स्क्वायर एल. डायमीटर किसका? सिलेंडर का. लेंथ किसका? स्ट्रोक किसका? सिलेंडर का. इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर. एनसी मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर्स. एन डैश मीन्स पावर स्ट्रोक. इफ इट इज 2 स्ट्रोक इंजन देन एन डैश कितना आएगा? कैपिटल एन, क्योंकि वहां पे पर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है. हर एक रिवॉल्यूशन के पीछे एक वहां पे पावर स्ट्रोक है. अगर एन 4 स्ट्रोक की बात करते हैं तो वहां पे 2 रिवॉल्यूशन के बाद एक पावर स्ट्रोक है, इसलिए n/2. ओके, बट अगेन वी आर यूजिंग आरपीएम और हमें रोटेशन पर मिनट नहीं चाहिए, हमें रोटेशन पर सेकेंड चाहिए, इसलिए इंटू 1/60 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. ओके, सो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? एफिशिएंसी V 5/4 डी स्क्वायर एल एंड नंबर ऑफ सिलेंडर्स, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक 1/60. तो ये आपको हेल्प करेगा V डॉट ए फाइंड आउट करने के लिए. बट इसका करे क्या? मुझे क्या चाहिए? मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल चाहिए. तो मैं इस V को यूज करता हूँ. PV इज इक्वल टू MRT. PV इज इक्वल टू MRT. दिस इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर. रिमेंबर यहाँ पे बार में नहीं पुट करना है, यहाँ पे आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही पुट करना है. वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकेंड में यहाँ से आपको मिलेगा ऊपर से, वो यूज करना है. एम डॉट ए मास फ्लो रेट ऑफ एयर जो आपको मिलेगा केजी पर सेकेंड में. आर दैट इज 287 जूल पर केजी केल्विन और टेम्परेचर आप पुट करोगे सराउंडिंग का केल्विन में. तो रिमेंबर प्रेशर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही पुट करना है. वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही मिलेगा केजी पर सेकेंड. एम डॉट आपको मिलेगा आर जूल पर केजी केल्विन और टेम्परेचर केल्विन. इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गया तो पूरा न्यूमेरिकल गलत. तो इन सबको डेटा आपको दिया जाएगा. पी ए दिया जाएगा, एम डॉट ए दिया, सॉरी एम डॉट आपको फाइंड आउट करना है. आर दिया होगा तो भी ठीक है, नहीं दिया होगा तो भी आप 287 ही लोगे और टेम्परेचर आपको दिया जाएगा. सो यू विल फाइंड आउट एम डॉट ए. नेक्स्ट आपको एयर फ्यूल रेशो न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा, तो एयर फ्यूल रेशो को यूज करना है. एम डॉट ए हमने जस्ट फाइंड आउट किया, सो यू विल गेट एम डॉट एफ. ओके, सो ये प्रोसीजर. सबसे पहले हमने क्या किया? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से हमने वी डॉट ए निकाला, एक्चुअल वॉल्यूम निकाला, फिर एक्चुअल वॉल्यूम से हमने एम डॉट ए निकाला, फिर एयर फ्यूल रेशो से हमने एम डॉट एफ निकाला. तो दिस इज द प्रोसीजर. नेक्स्ट अगर बात करते हैं ब्रेक पावर, BSFC, नंबर ऑफ सिलेंडर, स्पीड आर गिवन, देन क्या करेंगे?
सो गाइस ये BSFC होता क्या है, इसको हम इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस में डिटेल्स में देखेंगे। तो फिलहाल मैं आपको इतना ही बोलता हूँ। ब्रेक पावर, देखो पावर मीन्स वहाँ पे आउटपुट, द आउटपुट जनरेटेड बाय द इंजन। बेसिकली वहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी। आईपी मीन्स इंडिकेटेड पावर। विद इन ए सिलेंडर जो एनर्जी जनरेट होगा, सपोज इंजन की कैपेसिटी 100 किलोवाट, सपोज 100 किलोवाट। तो मैं तो वो कितना जनरेट करे, 100 किलोवाट। बट जरूरी नहीं कि मुझे आउटपुट में, शाफ्ट में मुझे 100 किलोवाट मिलेगा। सो वहाँ पे देयर विल बी सम लॉसेस। सो सिलेंडर ने जनरेट किया, इंटरनल पावर जनरेट होगा, आईपी इंडिकेटेड पावर वो होगा 100 किलोवाट। बट आउटपुट में मुझे जो अवेलेबल होगा आफ्टर सम लॉसेस, वो होगा ब्रेक पावर। वो होगा ब्रेक पावर। इसका और ब्रेक का कोई रिलेशन नहीं है। तो दिमाग में अगर होगा ब्रेक पावर मीन्स ब्रेक पे कितना पावर, गलत है। ब्रेक पावर मीन्स जितना एक्चुअल पावर आउटपुट अवेलेबल होगा उसको बोलते हैं ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर आपको गिवन रहेगा BSFC। BSFC मीन्स इसका यूनिट होता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इसका यूनिट देखो केजी पर किलोवाट आवर। सपोज मुझे 1 किलोवाट पावर जनरेट करना है कंटिन्यूसली 1 आवर के लिए, कंटिन्यूसली 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। तो मुझे कितना केजी फ्यूल यूज करना पड़ेगा? 1 किलोवाट जनरेट करना है कंटिन्यूस फॉर 1 आवर, तो मुझे कितना केजी फ्यूल लगेगा? तो उसको बोलते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। केजी में दिया है, ना कि लीटर में दिया है। ओके, सो m.f आपको कहाँ से मिलेगा? तो ब्रेक पावर इंटू BSFC। ब्रेक पावर का यूनिट होगा किलोवाट, इसका यूनिट होगा किलोवाट। BSFC का केजी पर किलोवाट। ओके, नेक्स्ट है डिवाइड बाय 3600, क्योंकि आवर का कन्वर्जन हमें करना है सेकेंड्स में, इसलिए वहां पे क्या किया, 3600 से मल्टीप्लाई किया, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। 1 आवर का कन्वर्जन किया सेकेंड्स में। डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर किया है, NC। फिर N डैश अगेन नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक होगा तो कैपिटल N, 4 स्ट्रोक होगा तो N/2 इंटू T। T दैट इज द इंजेक्शन टाइम पीरियड, इंजेक्शन टाइम पीरियड। ओके, तो इंजेक्शन टाइम पीरियड कहाँ से आता है? तो उसका अपना फॉर्मूला है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 60/n। तो कितने एंगल के लिए वहां पे फ्यूल इंजेक्ट होगा आउट ऑफ 360, ओके, इंटू 60 डिवाइड बाय n। तो ये रेडीमेड फॉर्मूला है, इसके पीछे कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको इसको एज इट इज बाहर करना पड़ेगा और इसका यूनिट रहेगा सेकेंड में। मतलब सबसे पहले m.f निकालना है तो आपको t पहले निकालना पड़ेगा, फिर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करना है और m.f निकालना है। ओके, तो एक काम करते हैं, तो इसके ऊपर हम दो न्यूमेरिकल्स पहले देख लेते हैं, तो अपना ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एक 4-stroke 6-cylinder oil engine operates on air-fuel ratio 20. The diameter and the stroke of the cylinder are 10 centimeter and the 14 centimeter. The volumetric efficiency is a 0.8. The condition of air at the beginning of the compression stroke 1 bar 300 Kelvin. Determine maximum amount of fuel that can be injected in each cylinder per cycle. If the engine speed is a 1500 rpm, injection pressure is a 150 bar. The air pressure during the fuel injection is a 40 bar and the fuel injection is carried out for 20 degree of the crank rotation. Determine the diameter of the fuel orifice assuming only one orifice is used. Take rho f दिया हुआ है और CDF आपको गिवन है। So guys, यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफाई होता है कि वो चेक करो। ओके, वापस से रिपीट करता हूँ। सिलेंडर क्या है? 4 स्ट्रोक है, मीन्स N डैश क्या आएगा? N/2 आएगा। नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं? 6 है। इट ऑयल इंजन ऑपरेट्स ऑन एयर फ्यूल रेशियो दिया है m.a अपॉन m.f इज गिवन, दैट इज 20। डायमीटर एंड द स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर, मतलब DC बोलूंगा उसको, और स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर को LC, लेंथ ऑफ सिलेंडर बोलूंगा। सो वो गिवन है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज आल्सो गिवन 0.8। द कंडीशन ऑफ एयर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, मतलब P1 दिया है 1 बार, उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा 10:5 करके, एंड टेम्परेचर इज आल्सो गिवन, दैट इज 300 केल्विन। डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट कैन बी इंजेक्टेड इन ईच सिलेंडर पर साइकिल।
सो एम डॉट एफ फाइंड आउट करना है. सेकेंड, इफ द इंजन स्पीड इज 1500 आरपीएम, कैपिटल एन इज गिवन, इंजेक्शन प्रेशर is a 150 bar, so PI is also given. Pressure during fuel injection is a 40 bar, and the fuel injection is carried out for a 20 degree of crank rotation. Theta is given. Determine the diameter of the fuel orifice, assuming only one orifice is used. Rho F and CDF given है. So guys आपको फाइंड आउट करना है, DF आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखते हैं कि DF कैसे फाइंड आउट होता है. ओके सो यहाँ पे एक और चीज है, समटाइम्स आपको टू फाइंड अ फ्यूल वेलोसिटी समटाइम्स पूछते हैं तो इसका यूज करना, अदरवाइज जरूरत नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई रिटर्न ऑप्शनल. तो फ्यूल वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं CF से. CF इज इक्वल टू CDF इनटू अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस PC अपॉन रो एफ. CDF is a coefficient of discharge. PI that is injection pressure Newton per meter square. PC that is the combustion pressure Newton per meter square. Rho F that is the density of fuel. अगर Rho F नहीं देंगे तो इनडायरेक्टली आपको क्या देंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल. आपको उसको क्या करना है, इंटू 1000 करना है. तो डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब. ये अगर पूछा तो ये प्रोसीजर करना है. अभी के न्यूमेरिकल में जैसे यहाँ पे सपोज ये मैं आपको बाद में कवर करता हूँ जैसे न्यूमेरिकल में लगेगा. फिलहाल मुझे इस न्यूमेरिकल में पूछा है डायमीटर ऑफ फ्यूल ओरिफिस. ओके तो वो कहाँ से आता है तो देखते हैं. जैसे कि गाइज इसके पहले हमने क्या किया था, एम डॉट एफ फाइंड आउट किया था. एम डॉट एफ हमें पता था. अभी क्या करना है, टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ ओरिफिस एरिया AF, या तो फिर डायमीटर ऑफ ईच होल ऑफ ओरिफिस DF. ओके आपको ओरिफिस का डायमीटर फाइंड आउट करना है, या तो फिर उसके जो छोटे छोटे होल्स है उनका डायमीटर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ होल्स का डायमीटर फाइंड आउट. तो वो कैसे करते हैं. तो अभी तक आपको प्रोसीजर पता है कि एम डॉट एफ कैसे फाइंड आउट करता है. तो एम डॉट एफ का एक और फॉर्मूला है CDF एरिया ऑफ फ्यूल ओरिफिस, जो कि फाइंड आउट करना है, इनटू अंडर रूट ऑफ 2 रो एफ PI माइनस PC. PI that is the injection pressure, it should be Newton per meter square. PC is a combustion pressure. आपको फाइंड आउट करना है AF. तो आपको एम डॉट एफ दिया जाएगा, CDF ये सारा डेटा आपके पास होगा, सो यू विल फाइंड आउट AF. बट अगर मुझे उन्होंने डायमीटर पूछा है, जैसे कि अभी के केस में डायमीटर पूछा है, तो कैसे करेंगे. तो हमें पूरा एरिया पता है, उससे मुझे डायमीटर निकालना. सिंपल सी बात है, AF इज इक्वल टू π/4 DF स्क्वायर. ओके एक होल का हमें क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है. अगर सपोज वहां पे एक होल नहीं है, 2 होल्स 3 होल्स 4 होल्स, तो वो भी मेंशन किया जाएगा. If the number of holes are mentioned, then take it as n suffix h, number of holes. If it is not given, सिर्फ एक ही होल कंसीडर करो, NH is equal to 1. So F is equal to π/4 DF square into number of holes. So सारा डेटा आपको पता होगा, आपको DF फाइंड आउट करना है. ओके तो अभी का न्यूमेरिकल वैसे ही है. देखो सबसे पहले अपने टाइप 1 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन था, डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन था, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, NC एंड डैश, ये सब कुछ पता था. तो इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम डॉट एफ एंड DF. सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी N दिया है, थीटा दिया है, डेंसिटी ऑफ फ्यूल गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है, इंजेक्शन प्रेशर 1 बार, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार, इंजेक्शन प्रेशर 150 बार, CDF 0.67, लेंथ ऑफ सिलेंडर 0.14, PA दिया है, PC दिया है, नंबर ऑफ सिलेंडर 6 सिलेंडर था और 4 स्टॉक था, इसलिए N/2. एम डॉट एफ फाइंड आउट करना है, DF फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आपको क्लिक होना चाहिए टाइप कौन सा चल रहा है. ओके तो क्या करोगे, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअल टू दी थ्योरेटिकल, ये फॉर्मूला यूज करोगे. फिर विदाउट ए फाइंड आउट करोगे, वो PV इज इक्वल टू MRT में पुट करोगे. फिर यू विल गेट एम डॉट ए, एयर फ्यूल रेशियो से एम डॉट एफ मिलेगा. फिर एम डॉट एफ को आपको क्या करना है, जो अभी अभी जस्ट फॉर्मूला देखा है, CDF AF अंडर रूट ऑफ 2 रो एफ PI माइनस PC में यूज करो, AF निकालो. फिर अगर डायमीटर पूछा है तो π/4 DF स्क्वायर और DF फाइंड आउट करो. दिस इज द प्रोसीजर. ओके फटाफट मैंने बता दिया, बट आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना. So volumetric efficiency into π/4 d square L and C and dash 1/16.
तो डायमीटर सिलेंडर गिवन था, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है, एलसी गिवन है, एनसी गिवन है, एन डैश वो मैंने वहाँ पे कैपिटल एन बाई 2 था और कैपिटल एन कितना दिया था 1500। तो सब कुछ है आपके पास, यू विल गेट वी डॉट ए मीटर क्यूब पर सेकेंड। देन पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। सो प्रेशर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करना है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना गिवन था 1 बार, सो 1 इंटू 10⁵. नेक्स्ट एक्चुअल वॉल्यूम जस्ट फाइंड आउट किया 0.066, वहाँ पे पुट करना है आर 287 और टेम्परेचर 300 केल्विन। तो यू विल गेट एम डॉट ए। फिर ए फिर रेशियो को यूज करो, फाइंड आउट एम डॉट एफ। बट एम डॉट एफ क्या है, सी डी एफ इंटू ए एफ अंडर रूट ऑफ 2 रो एफ पी आर माइनस पी सी। तो सी डी एफ आपको गिवन था, दैट इज 0.67। एरिया ऑफ फ्यूल आपको निकालना है, 2 रो एफ आपको दिया है, दैट इज 716, पी आर माइनस पी सी 150 माइनस 140। -150 -40। Okay, so after this you will get AF, और AF क्या होता है पाई बाय 4 DF स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ होल्स। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा TF। गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? ओके, दिस इज द प्रोसीजर, ये आपको फॉलो करना है बार बार। Okay, so next, a single cylinder 4-stroke oil engine develops 20 kilowatt at 1200 rpm. Its specific fuel consumption is 300 grams per kilowatt hour. The fuel density is 860 kg per meter cube. The fuel injection is carried out during a 30 degrees of rotation crank. The average injection pressure and the pressure in the combustion chambers are 120 bar and 30 bar respectively. Find the diameter of the nozzle hole. If the 4 strokes are used on the nozzle, take a coefficient of discharge of a fuel nozzle is 0.65. तो क्या दिया हुआ है, सिंगल सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है 1 है, 4 स्ट्रोक बोला तो n/2 आएगा। ओके, एंड इट डेवलप्स 20 किलोवाट पावर। तो पावर यहाँ पे गिवन है 20 किलोवाट। सो ये पावर क्या होगा, दिस इज अ ब्रेक पावर। ओके, ब्रेक पावर आपको गिवन है कैपिटल एन 1200 दिया हुआ है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मींस बीएसएफसी आपको गिवन है, यहाँ पे आएगा 0.3 kg पर किलोवाट है। रो एफ आपको दिया है 860 kg पर मीटर क्यूब। फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर थीटा दिया है 30 डिग्री। द एवरेज इंजेक्शन प्रेशर इन द कंबशन चेम्बर। ओके, इंजेक्शन प्रेशर मीन्स पीआई दिया है 120 बार एंड कंबशन चेम्बर प्रेशर दिया है पीसी 30 बार। फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ नोजल। इफ 4 होल्स, देखो नंबर ऑफ होल्स कितना दिया 4, टेक अ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ होल्स, सीडीएफ दिया है 0.65। so this is a type number 2। सारा सब कुछ आपको दिया है, गिवन है, सो मैंने लिख दिया। आपको फाइंड आउट करना है डीएफ। बीपी दिया है 20 किलोवाट, कैपिटल एन 1200 आरपीएम, बीएसएफसी दिया है, थीटा दिया है, पीआई दिया है, पीसी दिया है, सीडीएफ दिया है, एनएच दिया है, नंबर ऑफ सिलेंडर n/2 रो है। एवरीथिंग इज गिवन। सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, BP इंटू BSFC 360 NC N-T। बट आपको इंजेक्शन टाइम पीरियड सबसे पहले निकालना पड़ेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 60 अपॉन n। सो यू विल गेट टाइम पीरियड। तो वहाँ पे टाइम पीरियड आपको लेना है n डैश, दैट इज द कैपिटल N/2। नंबर ऑफ सिलेंडर तो सिंगल सिलेंडर था। ब्रेक पावर आपको किलोवाट में दिया है, BSFC भी आपको दिया है, सो यू विल गेट m डॉट f। ओके, बट m डॉट f क्या होता है, जिसके हमने स्टार्टिंग में इनिशियली देखा था, m डॉट f होता है CDF AF अंडर रूट ऑफ 2 रो एफ PR माइनस PC। तो वो आपको वहां पे क्या करना है, यूज करना है। सो यू विल गेट AF, बट AF क्या होता है 5/4 डायमीटर ऑफ होल्स इंटू नंबर ऑफ होल्स।
नंबर ऑफ होल्स 4 इस बार गिवन था, डायमीटर ऑफ एच निकालना है, सो यू विल गेट डायमीटर ऑफ एच। ओके, सो अभी तक हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल देखे हैं, अभी तीसरा एक टाइप देखते हैं जहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ 4 cylinder 4 stroke diesel engine develops a power of 170 किलोवाट, बीपी दिया हुआ है, कैपिटल एन कितना बोला है 1600 आरपीएम। द बीएसएफसी दिया है 0.2 kg पर किलोवाट आवर एट द बिगिनिंग ऑफ इंजेक्शन प्रेशर 30 बार। वहां पे एक वर्ड मिसिंग है, दैट इज अ सिलेंडर। एट द बिगिनिंग ऑफ इंजेक्शन सिलेंडर प्रेशर, सिलेंडर का प्रेशर मीन्स पीसी दिया हुआ है 30 बार एंड द मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर इज 60 बार। ओके, सो सिलेंडर प्रेशर 30 बार, यहाँ प्रेशर देखो कितना दिया है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 प्रेशर दिए। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, पीआर माइनस पीसी, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइप अलग है बट सिंपल ही है। ओके, लेट्स सी। इफ इंजेक्शन प्रेशर 1, इंजेक्शन प्रेशर 2, कंबशन प्रेशर 1, कंबशन प्रेशर 2 आर गिवन, मतलब 4 प्रेशर गिवन है, तो आपको करना क्या है, देन PI1 माइनस PC1, मतलब जो इनलेट का है 1 1, उसका डिफरेंस लेना है, आपको मिलेगा P1। फिर आउटलेट का जो प्रेशर है PI2 माइनस PC2, 2 2, आउटलेट का प्रेशर का डिफरेंस लेना है, तो यू विल गेट 2 P2। फिर दोनों का एवरेज निकालना है, P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2, तो P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2, वो आपको क्या मिलेगा, PI माइनस PC। फिर जहाँ कहीं पे भी उसका यूज होगा वहाँ पे वो पुट कर दो। ओके, तो इनलेट का डिफरेंस, आउटलेट का डिफरेंस और दोनों का एवरेज आपको क्या मिलेगा, PI माइनस PC। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रो एफ दिया था 860 kg पर मीटर क्यूब, 30 डिग्री, सॉरी ये तो हो चुका है न्यूमेरिकल, इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें देखना है। ओके, सो ब्रेक पावर कितना है 170 किलोवाट, कैपिटल एन कितना दिया हुआ है 1600 आरपीएम, बीएसएफसी कितना दिया हुआ है 0.2 kg पर किलोवाट आवर। ओके, और सिलेंडर का एट द बिगिनिंग बोला, सो सिलेंडर मतलब PC1 दिया है 30 बार, PC1 दिया है 30 बार, और फिर उसके बाद मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर मतलब PC2 दिया है 60 बार। सो दिस इज द PC1, दिस इज द PC2। फिर बोला द इंजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू एट 190 बार, सो इंजेक्शन मतलब PI1 एंड मैक्सिमम, सो ये PI2। सो ये आपके पास पता है, अज्यूमिंग CD ऑफ इंजेक्टर, CDF दिया हुआ है 0.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल, सो SF दिया है इंटू 1000 करना पड़ेगा, सबको मिलेगा 875 kg पर मीटर क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स P1 1 बार गिवन है, इफेक्टिव प्रेशर डिफरेंस इज द एवरेज प्रेशर डिफरेंस ओवर द इंजेक्शन पीरियड। डिटरमाइन टोटल ओरिफिस एरिया मीन्स AF निकालना है आपको, इफ इंजेक्टर टेक्स प्लेस ओवर 14 डिग्री, सो थीटा भी दिया है 14 डिग्री। सो न्यूमेरिकल सेम है, बस आपको एवरेज लेना है, PI PC माइनस फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ सिलेंडर 4, N डैश कैपिटल N बाय 2, सो BP दिया है, N दिया है, BSFC है, PC1 PC2 PI1 PI2 CDF SF इंटू 1000 किया, आपको डेंसिटी मिला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, थीटा 14 डिग्री दिया है, और आपको क्या करना है, AF फाइंड आउट करना है। सो अगेन दिस इज अ टाइप 2 के साथ सिमिलर है ये। सबसे पहले क्या करोगे, मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, BP इंटू BSFC डिवाइड बाय 360 NC N डैश T, तो मुझे T फाइंड आउट करके लेना है, थीटा बाय 60, 360 इंटू 60 अपॉन आर। तो आपको सबसे पहले T फाइंड आउट करके लेना है, BP दैट इज 170, BSFC 0.2 kg पर किलोवाट आवर, फिर नंबर ऑफ सिलेंडर 4, N डैश दैट इज कितना था वो 1600 था, सो N डिवाइड बाय 2, 4 स्ट्रोक है इसलिए आपको 800, और टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट किया, सो यू विल गेट m डॉट f। ओके, फिर मुझे m डॉट f का फॉर्मूला यूज करना है, बट मुझे PI माइनस PC निकाल के लेना पड़ेगा।
सो पी आई माइनस पी सी क्या है यहाँ पे, 4 प्रेशर्स आर गिवन, सो पी वन प्लस पी टू डिवाइड बाई 2। पी वन कहाँ से मिलेगा, इनलेट का प्रेशर, बिगिनिंग वाले का डिफरेंस, फिर मैक्सिमम वाले का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। सो पी आई वन माइनस पी सी वन, पी आई वन कितना था 190 माइनस पी सी वन 30, सो 190 माइनस 30 160। नेक्स्ट 550 और ये 60, टू का डिफरेंस, सबको 490, सबको वो डिफरेंस लेना है, तो यू विल गेट पी आई माइनस पी सी। नेक्स्ट उस फॉर्मूले में पुट करो, ए एफ फाइंड आउट करो, और यहाँ पे तो बोला ही नहीं है नंबर ऑफ होल्स फाइंड आउट करने के लिए। सो गाइज इतने सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर आप टेक्स्ट मैक्स में जाओगे तो उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किया है। सो प्लीज़ टेक मैक्स का आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और खुद इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूलाज को यूज़ करके सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। अदरवाइज टेक मैक्स में जाओगे तो कंफ्यूज होगे, फिर फाइनली जाके फ्रस्ट्रेट होके ऑप्शन में छोड़ दोगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। एसआई इंजन, सीआई इंजन, साइकिल एनालिसिस एंड इंजीनियर टेस्टिंग परफॉर्मेंस, ये न्यूमेरिकल सबको 100% करना ही है। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।